दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। अगर आपने अपने दम पर दुश्मनों को परास्त किया हो, अगर आपके परचम ने आसमान को छू लिया हो, अगर आपकी तलवार ने इतिहास की धारा बदल दी हो, लेकिन फिर आने वाली पीढ़ियां आपका नाम तक भूल जाएं, तो कैसा लगेगा आपको? भारत की मिट्टी पे एक ऐसा ही नायक जन्मा था जिसने मुगलों को हराया, तिब्बत को झुकाया और भारत को एक नया गौरव दिया। लेकिन आज उसका नाम इतिहास की धुंध में कहीं खो चुका है। आइए जानते हैं उस भूले बिसरे सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ की कहानी, जिसे कि फिर से जिंदा करना हमारा फर्ज है। 8वीं शताब्दी का भारत एक मुश्किल समय से गुजर रहा था। सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य टूट चुका था और उत्तर भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने हर राज्य को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था। इस कठिन समय में जब देश को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन की जरूरत थी, कश्मीर की शांत वादियों में एक महानायक का जन्म हुआ, ललितादित्य मुक्तापीड़, जो कि करकोट वंश के एक छोटे से राज्य के राजा का पुत्र था और उनके पिता धर्मादित्य एक सक्षम शासक थे। लेकिन ललितादित्य को जो कुछ भी विरासत में मिला था वो कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। उन्हें मिली सिर्फ एक सुंदर घाटी और लिमिटेड रिसोर्सेज। लेकिन इस घाटी की मिट्टी में कुछ ऐसा था जो कि भविष्य में एक महान विजेता को जन्म देने वाला था। ललितादित्य का नाम शायद कुछ ही इतिहासकारों के लिए भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस उपाधि के पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है। दरअसल नेपोलियन को ललितादित्य के कद और संघर्ष से नजदीकी रूप से तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ललितादित्य का संघर्ष, उनकी वीरता और उनके साम्राज्य का विस्तार बहुत ही अलग था। उनका साम्राज्य सिर्फ युद्धों की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसी अप्रोच से बना था जो कि आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देती है। उस समय जब खलीफा की सेनाएं सिंध पर कब्जा कर चुकी थी और भारत में इस्लामिक साम्राज्य फैलाने का सपना देखा जा रहा था, तब एक महान सम्राट ने इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। ये वो समय था जब अरबों की सेनाएं भारत के वेस्टर्न साइड में अपनी ताकत बढ़ा चुकी थी। लेकिन इसी कठिन दौर में ललितादित्य मुक्तापीड़ ने अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी और कॉम्बैटिंग स्किल से अरबों को पहली बार उत्तर भारत से खदेड़ने में सफलता हासिल करी। कई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट जैसे कि तारीख हिंद और कलह की राज तरंगिनी, इनमें ये मेंशन है कि ललितादित्य ने बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब तक फैले अरब ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। उन्होंने उन किलों और ठिकानों को तबाह किया जिन्हें के इस्लामिक इन्वेडर्स ने अपना सुरक्षित ठिकाना मान रखा था। अरब इतिहासकार अल बलाधुरी ने खुद एक्सेप्ट किया था कि भारत में ललितादित्य जैसा शक्तिशाली विरोध उन्हें कहीं नहीं मिला। ललितादित्य की ये जीत उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉर टैक्टिक्स का सबूत देती है। वो सिर्फ अपने राज्य के रक्षक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी तलवार से विजय यात्रा की एक ऐसी गाथा लिखी जिसे कि आज तक याद किया जाता है। उनकी वीरता की कहानी सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका नाम तिब्बत से लेकर सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और खातों तक गूंजा। जब ललितादित्य ने तिब्बत पर हमला किया था, तब तिब्बत बोझ एम्पायर एक शक्तिशाली शक्ति था जो कि चाइना और भारत के बीच में बना था। ललितादित्य की सेना ने इस एम्पायर को बुरी तरीके से हरा दिया और तिब्बत के अंदर भारतीय प्रभाव को स्टैब्लिश किया। कान्हा ने लिखा था कि ललितादित्य की सेना जहां पर सूरज उगता है वहां तक पहुंची, और यही सच था। उनकी सेनाओं ने पर्शिया, काबुल और गांधारा तक भारत का झंडा फहराया और अपनी शक्ति का लोहा सभी को मनवाया। लेकिन उनकी यात्रा सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं रही। वो ईस्ट और साउथ के ओर भी जीत के निशान छोड़ने गए। बंगाल में पाल शासकों को हराकर उन्होंने गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कश्मीर का प्रभाव स्थापित किया। और कहते हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स में यह भी मिलता है कि ललितादित्य ने कांचीपुरम, वातापी और कोंकण के राज्यों पर भी विजय हासिल करी थी। ये वो सम्राट था जिन्होंने उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया, बिना किसी सी फ्लीट के। लेकिन आपको बता दें कि ललितादित्य सिर्फ तलवार के बल पर विजय पाने वाले सम्राट नहीं थे, बल्कि वो एक महान प्रोटेक्टर भी थे, जिन्होंने कश्मीर की संस्कृति, धर्म और वास्तुकला को एक नई दिशा दी थी। उनके द्वारा किए गए काम आज भी उनकी दूरदृष्टि और कला की मिसाल पेश करी जाती है। ललितादित्य का सबसे बड़ा योगदान था मार्तंड सूर्य मंदिर का बनवाना, जो कि आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन उसकी भव्यता और आर्किटेक्चर आज भी जीवित है। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित था और कश्मीर में वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसके निर्माण में गुप्त, गांधार और तिब्बतन आर्किटेक्चर का भी अद्भुत संगम था। कहते हैं कि इस मंदिर के पत्थरों से जब सूर्य की किरणें टकराती थी तो पूरा मंदिर सुनहरे रंग में चमक उठता था,
जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच एक दिव्य संबंध स्थापित हो गया हो। इसके अलावा ललितादित्य ने श्रीनगर को कल्चरल कैपिटल के रूप में विकसित किया। उन्होंने कई विहर्ष, मॉनेस्ट्रीज, रिजर्वायर्स और कॉमर्शियल सेंटर्स बनवाए, जिससे कि कश्मीर को एक ग्लोबल ट्रेड सेंटर बनने का मौका मिला। इन कोशिशों ने कश्मीर को न केवल एक पॉलिटिकल शक्ति बनाई, बल्कि एक कल्चरल और बिजनेस हब भी बना दिया, जहां से दुनिया भर से लोग आए और गए। ललितादित्य के शासन में बुद्धिस्ट, शैवा, वैष्णव सभी को समान सम्मान मिला। उन्होंने धर्म के नाम पर भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने टेम्पल्स, बुद्धिस्ट विहार्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्शन देकर कल्चरल रिचनेस को भी बढ़ावा दिया। राजतरंगिनी में वर्णन मिलता है कि उनके दरबार में चाइना, मध्य एशिया और भारत के विद्वान एक साथ बैठकर ज्ञान के आदान प्रदान करते थे। और तो और वो डिप्लोमेसी में भी माहिर थे। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर मजबूत किले और मिलिट्री कैंटोनमेंट्स बनवाए, ताकि कश्मीर एक सुरक्षित और समृद्ध बिजनेस सेंटर बन सके। लेकिन सवाल तो ये उठता है, इतना महान सम्राट इतिहास की किताबों से क्यों गायब हो गया, या क्यों गायब कर दिया गया? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण था उनका नॉर्थ इंडियन ब्राह्मणिक पावर से अलग रहना। कश्मीर एक अलग कल्चरल और ज्योग्राफिकल पहचान रखता है, इसीलिए दिल्ली या मगध के दरबारों में उनकी वीर गाथा नहीं फैल पाई। दूसरा बड़ा कारण था मिडीवल मुस्लिम रूलर्स द्वारा इतिहास का फिर से लिखना। ललितादित्य ने जिन अरब घुसपैठियों को हराया था, उनके वंशजों के लिए उनका नाम असहज था, इसलिए जानबूझकर उनके अचीवमेंट्स को दबा दिया गया। तीसरा कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास को तोड़ मोड़ कर पेश करना। लॉर्ड मैकॉली की एजुकेशन पॉलिसी ने भारतीय इतिहास को दिल्ली और मुगल केंद्रित बना दिया। पंजाब, कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट के महान हिंदू सम्राटों को प्लान्ड तरीके से किनारे किया गया, और इस तरीके से ललितादित्य मुक्तापीड़ जैसा चमकता सितारा इतिहास के अंधेरे में कहीं खो गया। जरा सोचिए, अगर ललितादित्य मुक्तापीड़ यूरोप में जन्मे होते तो आज उनकी मूर्तियां रोम, लंदन और पेरिस के म्यूजियम्स में लगी होती। हॉलीवुड उनके जीवन पर एक एपिक मूवी बना चुका होता। उनके योद्धाओं की कहानियां स्कूलों में पढ़ाई जाती। बच्चे बच्चे को उनकी तलवार का नाम याद होता। ललितादित्य का नाम अलेक्जेंडर, नेपोलियन और जूलियस सीजर के साथ लिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारत में जहां सम्राट अशोक, अकबर और शिवाजी जैसे महानायकों को इतिहास में ऊंचा स्थान मिला, वहीं ललितादित्य मुक्तापीड़ जैसे अद्वितीय सम्राट को बस एक फुटनोट की तरह छोड़ दिया गया। उनके नाम पर ना कोई ग्रैंड मॉन्यूमेंट है, ना कोई राष्ट्रीय सम्मान, ना तो उनकी जीत के परचम को लोकप्रिय इतिहास में जगह मिली, ना ही उनकी महानता को स्कूलों की किताबों में स्थान मिला। कभी कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या वाकई में हम अपने असली नायकों को पहचानते भी हैं? क्योंकि ललितादित्य कोई मामूली शासक नहीं थे। वो एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो कि अखंड भारत का सपना देखता था, जहां पर सीमाएं संस्कृतियों को बनाती नहीं थी बल्कि जोड़ती थी। वो उस दौर के सम्राट थे जब सत्ता का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि सेक्युलरिज्म, आर्ट्स, नॉलेज और कॉमर्स का प्रोटेक्शन भी था। जब 8वीं सदी का भारत अरब घुसपैठियों के साये में डूब रहा था, तब कश्मीर की वादियों से एक रोशनी निकली, जिसने न सिर्फ भारत की सीमाओं की रक्षा करी, बल्कि भारत के प्रभाव को सेंट्रल एशिया तक फैला दिया। ललितादित्य ने तिब्बत के विशाल साम्राज्य को हराया, अरबों को धूल चटाई और बंगाल से लेकर कांचीपुरम तक भारतीय झंडा फहराया। वो सिर्फ एक सेना नायक नहीं थे, बल्कि एक सांस्कृतिक राजदूत भी थे, जिन्होंने कश्मीर को एक ग्लोबल नॉलेज और व्यापार का केंद्र बना दिया। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर जैसे अद्भुत आर्किटेक्चर बनवाए, जो कि आज भी अपने टूटे हुए स्वरूप में इतिहास की गवाही देता है। उन्होंने शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को समान सम्मान दिया और विद्वानों को अपने दरबार में स्थान दिया, चाहे वो किसी भी जगह या धर्म से आते हों। पर फिर भी सवाल वही है, इतिहास की मुख्य धारा से ललितादित्य का नाम क्यों गायब हो गया? इसकी कई परतें हैं। सबसे पहले, ललितादित्य कश्मीर से थे, एक ऐसी भूमि से जो कि दिल्ली या मगध जैसे सत्ता के ट्रेडिशनल सेंटर से अलग थी। उत्तर भारत के ब्राह्मणिक दरबारों में उनकी गाथाएं उतनी नहीं गूंजी जितनी की होनी चाहिए थी। फिर आया इस्लामिक इन्वेजन का समय, जब उन शासकों ने इतिहास को अपने तरीके से दोबारा से लिखा। एक ऐसे नायक की स्मृति को प्रोटेक्ट करना उनके लिए सही नहीं था, जिसने अरब सेनाओं को शर्मनाक हार दी हो। नतीजा, ललितादित्य का नाम इतिहास के पन्नों से धीरे धीरे गायब ही कर दिया गया। जिसके बाद आई अंग्रेजों की सत्ता। लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी ने भारतीय इतिहास को दिल्ली और मुगल केंद्रित बना दिया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जानबूझकर उन नायकों को दरकिनार किया जो कि भारत के नॉर्थ वेस्ट और कश्मीर में भारत की रक्षा की दीवार बने थे।
उनका इतिहास सिर्फ दिल्ली सल्तनत, मुगल और बंगाल के नवाबों के इर्द गिर्द ही बुना गया। कश्मीर के अतीत को या तो छोटा कर दिया गया या फिर भुला ही दिया गया। पर अब समय बदल रहा है। आज भारत अपने अतीत की ओर फिर से देख रहा है और हम उन भूले बिसरे नायकों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने भारत की आत्मा को आकार दिया था। क्योंकि अगर हम अपने असली नायकों को नहीं पहचानेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों से कटती चली जाएंगी। अगर हम उन सम्राटों की कहानियां नहीं सुनाएंगे जिन्होंने भारत को नतमस्तक होने से बचाया तो हमारी संस्कृति अधूरी रह जाएगी। ये बात तो साबित हो गई है कि भारत ने न सिर्फ आक्रमणों का सामना किया बल्कि दुनिया को चुनौती देने वाले विजेता भी पैदा किए। वो विजेता जिसने तलवार से रणभूमि जीती और विद्या और संस्कृति से दिल। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको ललितादित्य मुक्तापीड़ के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।